सुप्रभात विद्यार्थियों, 8वीं कक्षा के पाठ 3 का हम अभ्यास कार्य आधा कर चुके थे और कुछ उसके पार्ट रह गए थे बेटा। तो आज बचे हुए जो शेष भाग हैं उनको हम पूरा करेंगे। और जो पाठ 3 था हमारा था क्या था, सदाचार है विद्यार्थी नाम आभूषणम, कि सदाचार विद्यार्थियों का आभूषण होता है। ठीक है, उसके हम प्रश्न नंबर एक में तो आपसे विद्या शब्द और सदाचार का अर्थ पूछा था, वो बता दिया था हमने। फिर सेकंड था उच्चारणम कुरुत, कि उच्चारण कीजिए। आपको वर्ड दे रखे थे, कुछ शब्द दे रखे थे, उनका आपको उच्चारण करना था। तो इससे पहली वाली वीडियो में मैं आपको वो पहला पार्ट भी करवा चुकी हूँ, सेकंड भी। और थर्ड में देखिए, तीसरे में एक पदेन उत्तरत की 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर थे, वो भी हमने कर लिए थे, उसकी हिंदी भी समझा दी थी, उनके उत्तर भी आपको बता दिए थे। ठीक है, तीसरा जो इसका चौथा भाग था पूर्ण वाक्य उत्तरत, तो वो मैंने आपको हिंदी बता दी थी प्रश्नों की। तो आज बेटा मैंने ये प्रश्न आपके लिख भी दिए हैं और इनके उत्तर मैं आपको यहाँ से बुक में से जो आपका लेसन है उसमें से फाइंड आउट करवाऊंगी, यानी कि आप उसमें बताऊंगी कि किस प्रश्न का उत्तर कहाँ से बन रहा है। ठीक है, तो बुक खोल के बैठ जाओ और आपने जो 4th पार्ट है आपका, वो है पहला प्रश्न है, हिंदी भी बताई थी, फिर बता देती हूँ। पहला है का विद्या कथ्यते, कि इन्होंने कहा है कि विद्या किसे कहा गया है। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन किसमें, आप आ जाओ बेटा, आप देखो ये आपकी बुक है ना, और ये बुक की जो फर्स्ट लाइन है पढ़ के बता देती हूँ मैं। विद्यते सद संजानम यया सा विद्या कथ्यते। इन्होंने कहा है कि विद्या किसको कहा गया है, जिसमें अच्छे का अच्छा क्या होता है, उसका ज्ञान दिया जाता है, वही विद्या कहलाता है। फिर है सदाचार है क्या कथ्यते, क्या है कथ्यते, सदाचार किसको कहा गया है। आप अपनी बुक में जो आपका श्लोक दे रखा है पाठ में, पहला पैरा छोड़ो, फिर श्लोक आता है, उस श्लोक को छोड़ो, उससे जस्ट नीचे वाली लाइन सद आचरणमेव सदाचार है कथ्यते तक आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। ठीक है, फिर है बेटा तीसरा, सदाचारी कह विद्यार्थी भवति, कि सदाचारी विद्यार्थी कौन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, मतलब क्या होता है उनका, क्या बढ़ता है, कौन होता है। जो अभी मैंने आपको सदाचार क्या कथ्यते वाला उत्तर बताया था ना, वो पैरा छोड़ दो, उससे नीचे स्वच्छंद आचरण वाला शुरू होता है पैरा, वो उसकी 1 2 3 4 5 और 6 लाइनें छोड़ के बेटा जो वर्ड है कहाँ से, सदाचार से ब्लेन, आपको मैंने लाइन भी पंक्तियाँ भी गिन कर बता दी हैं। यह है सदाचार, यहाँ से देखिए बेटा, सदाचार यहाँ से लेकर और भवेत तक आपका इसका उत्तर बन जाएगा। पढ़ के बता देती हूँ मैं। सदाचारस्य बलेन तस्य आत्मिकी शारीरिकी च शक्ति ही वर्धते अतः विद्यार्थी सदाचारी भवेत। ये पूरा उत्तर आपका दीर्घ प्रश्न उत्तरों में किसका, तीसरे नंबर का ग भाग का उत्तर बन जाएगा। अब आई बेटा चौथा, कम यत्नेन संरक्षित, ये कह रहे हैं कि किसको कोशिश करके संरक्षित, उसकी रक्षा करनी चाहिए, यानी इकट्ठा एकत्रित करके रखना चाहिए किसको। तो इसका उत्तर आपकी बिल्कुल आपका जो पाठ है उसकी लास्ट लाइन आ जाइए, वृतम यत्नेन संरक्षित वितम मायाति याति। ये आपकी पूरी लाइन आपके पूर्ण वाक्य के घ नंबर प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने वैसे आपको दिया था काम करने के लिए कि आप फाइंड आउट करो, क्लास में मैंने करवा रखे हैं, ये आपको चुनकर प्रश्नों के उत्तर मैंने लाइन अंडरलाइन करवा रखे हैं, भरवा भी रखे हैं। ठीक है, फिर भी आपको दोबारा से बता दिए गए हैं तो इनको याद भी करना है। अब आओ बेटा, इसके बाद मैंने आपको आपके अभ्यास कार्य पेज नंबर 10 निकाल लो। पेज नंबर 10 पे 5वां और 6ठा भाग मैंने आपको करवा दिया था कल।
इससे पहले वाली वीडियो में। अब आज हम करेंगे 7वां भाग। 7वें भाग में देखिए क्या लिख रखा है, क्या पूछा है इन्होंने लिख रखा है लट लकार से पदानी लंग लकारे लिट लकारे च परिवर्त्यत। हिंदी में दे रखी है, फिर भी एक एक वर्ड का मीनिंग समझो कि पूछा क्या है। जो लट लकार के पद हैं, ठीक है, आपको ये वर्ड दे दिए जो इधर वाले ना, ये सारे आपके लट लकार में है। ये कह रहे हैं इनका लंग लकार और लिट लकार में इनको बदलो, परिवर्तित करो। यानी कि जो लट लकार का वर्ड है, पद है, यदि वो प्रथम पुरुष एक वचन का है तो लंग लकार में उसका रूप प्रथम पुरुष एक वचन में कैसा बनेगा और लिट लकार में कैसा बनेगा। ठीक है, लट लकार जिस भी पुरुष और वचन का होगा बेटा, उसी का चेंज करके हमें लट लकार, लिट लकार और लंग लकार में बताना है। ठीक है, पहला है, ध्यान से देखो। अब पहला दे दिया भवती। अब भवती जो है भू धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का वर्ड है। ठीक है, एक वचन का पद बनता है, ये रूप बनता है। ये तो लट लकार में दे रखा है इन्होंने। अब हमें इसको चेंज करना है, बदलना है। किसमें? कि लंग लकार में भी वही प्रथम पुरुष एक वचन में भू धातु का क्या रूप बनेगा और लिट लकार में भी प्रथम पुरुष एक वचन में भू धातु का क्या रूप बनेगा। ठीक है, तो लंग लकार में बन गया बेटा आपका अभवत और लिट लकार में बन गया भविष्यत, भविष्यति। ठीक है, फिर है अस्ति। अस्ति का अर्थ भी होता है और भवती का अर्थ भी होता है होना या है। तो आसीत तो लंग लकार में बनेगा रूप और भविष्यति इसका लिट लकार में। भविष्यति आप ये मत सोचना ऊपर भी भविष्यति है, तो इसी के रूप ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, फिर है वस्ती। वस्ती दे दिया आपको। वस्ती का लंग लकार रूप बना अवसत और लिट लकार में बन गया वशिष्यति, वशिष्यति। फिर है पालयति। अपालयत लंग लकार, पालिष्यति लिट लकार। फिर है आचरन्ति। आचरण आपका किस में बन गया? ये बन गया आपका, देखिए अब यहाँ देखो, इसमें ये तो सारे प्रथम पुरुष एक वचन में थे। ठीक है, अब ये आचरन्ति ये बन गया आपका बहुवचन, प्रथम पुरुष का बहुवचन। जैसे होता है ना पठती, पठता है, पठन्ति। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक वचन नहीं बहुवचन का रूप चलाएंगे। किसका? प्रथम पुरुष का, क्योंकि हमारा जो वर्ड है, हमारा शब्द है लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन दे रखा है। ठीक है, तो हमारा ये किस में बदल जाएगा? लंग लकार में आचरण। ठीक है, कैसे? जैसे हम मान लो उसमें बनाते हैं अपठत, अपठताम, अपठन। लंग लकार में बन गया तो आचरम, आचरत, आचरताम, आचरण। ठीक है, आचरण, सॉरी आचरण हो गया। इसी तरह लिट लकार में आचरिष्यन्ति। ठीक है, तो ये तो था 7वां भाग, जिसमें आपको लट लकार वाले पदों को लंग लकार और लिट लकार में बदलना है। अब बेटा आता है आपका इस पार्ट का लास्ट पार्ट। क्या दे रखा है? निम्नलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कुरुत। निम्नलिखित पदों की संधि विच्छेद करनी है, यानी कि आपको समस्त पद दे रखा है और आप उसका संधि विग्रह करना है, क्या बनेगा। ठीक है, तो विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी ही। यहाँ पर अगर आपके यहाँ विसर्ग हैं तो यहाँ भी विसर्ग आएंगे। फिर है सदाचारः, सद प्लस आचारः। कई बच्चे क्या करते हैं सदा प्लस आचारः, गलत हो जाता है ये, क्योंकि संधि का नियम ये थोड़ी है कि आप यहाँ सदा यहाँ चार है, यहाँ भी तो इसका मीनिंग बनना चाहिए। शास्त्रोक्ता, इसमें भी गलती करते हैं, शास्त्र प्लस उक्ता होता है। बच्चे क्या लिखेंगे? सीधे ही शास्त्रो प्लस उक्ता। ये क्यों लिखते हैं? जब संधि समझाई जाती है, इनके रूल बताए जाते हैं, तो उस रूल को ध्यान में नहीं रखते, क्योंकि रूल
या नियम कब ध्यान में आते हैं? जब हम उनको बार बार उनका अभ्यास करते हैं। ठीक है बेटा। आगे है दीर्घायु, दीर्घ प्लस आयु। फिर है पांचवा हीनो अपि, हीन प्लस अपि। ठीक है। और लास्ट इसका दे रखा है स्वच्छंदाचरणम, स्वच्छंद प्लस आचरणम। तो ये आपके पाठ 3 का अभ्यास कार्य है। हिंदी भी एक एक वर्ड की करवाई है। एक एक वर्ड की जो अभ्यास कार्य था, एक एक प्रश्न के एक एक वर्ड की हिंदी बताइए आपको। तो आज हमारा तीसरा पाठ यहाँ ख़त्म हो गया है। इसको अच्छे से इसकी तैयारी करना, इसको पढ़ना।